9 बजने को आया है, पता नहीं कहाँ रह गई इडियट। लोगों में प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। मेघा जी, अरे मेघा जी, आ गए आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात है मैडम, ये तो हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी? ड्यूटी थी तो टाइम से आना चाहिए था ना। टाइम देखा है तुमने अभी? अरे मैडम, थारे को मैंने रोड के उस साइड खड़े होने को कहा था, थई उस साइड खड़ी हो गई, आगे से घूम के आना पड़ा। 1 मिनट, फोन पे क्या पता लगता है तुमने मुझे कौन सी साइड खड़े होने के लिए बोला है? तुम्हारी वजह से इतनी देर से धूप में खड़ी हुई थी मैं। पागल हूँ मैं? तो छाया में खड़ी जाती मैडम। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी है जो ऐसी कंपनी में टैक्सी बुक करी है मैंने। अरे मैडम, इंसान गलती करने के लिए होवे, अगर गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? वैसे भी धूप से विटामिन डी मिले। ज्ञान अपने पास रखो, समझे? विटामिन डी की गोलियां हैं मेरे पास। अरे मैडम, गोलियां दूसरों को देनी चाहिए, जैसे तुम मुझे अभी दे रहे हो ना। आज के लिए इतनी गोलियां खड़ी, आप अंदर विराजो मैडम। बेवकूफ। चलो अब। फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ले मैडम। कैसी फॉर्मेलिटी? हाँ तो मेघा जी, यही नाम है ना आपका? आपने हमारी कंपनी में जयपुर से अजमेर की रिटर्न ट्रिप बुक की है। कंपनी ने पर किलोमीटर चार्जेस तो आपको बता ही दिए होंगे। बाद में मत कहिएगा बताया नहीं। हो गया, चलो। अजमेर घूमने आई हो मैडम? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अरे जाना कट्ठे है वो तो बताओगी, या वो भी नन ऑफ माई बिजनेस? पहले अजमेर तो पहुंचाओ। समझ गया। दरगाह जा रही हो? नहीं। अजमेर जा रही हो, दरगाह नहीं जा रही? घड़ी अजीब बात है। इसमें अजीब बात क्या है? लोग अजमेर किसी काम के लिए नहीं जा सकते, ये सिर्फ दरगाह के लिए ही जाते हैं। वैसे सारी दुनिया अजमेर तो दरगाह के लिए जावे है। खैर, अपनी अपनी मर्जी। वैसे भी सब धर्म एक ही होवे, कोई माने है कोई ना माने। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ी जल्दी पूछा आपने। हाँ, ज्यादा फास्ट हूं। नाम तो हमारा योगेंद्र है, पर प्यार से सब योगी कहते हैं। तो नाम के ही योगी हो या कुछ योग व्योग भी जानते हो? इस योगी का योग से ज्यादा रोगों से पाला पड़ा है मैडम। तुम्हारी बातें सुनकर और हरकतें देखकर साफ पता लग रहा है, एक नंबर के बीमार आदमी हो तुम। ब्लडी सिक। नॉट ब्लडी फुल मैडम, आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग। इंग्लिश जानते हो? बीकॉम किया है। बीकॉम किया है तो टैक्सी क्यों चला रहे हो? क्यों, बीकॉम करने वाले टैक्सी नहीं चलाते क्या? नहीं, चला सकते हैं, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन फिर भी। आज कौन सा डे है मैडम? क्यों, तुम्हें नहीं पता? सैटरडे। मतलब वीक ऑफ? मतलब मंडे टू फ्राइडे जॉब करूँ हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होवे। अब घर पड़े से बेहतर है कि कुछ काम कर लूँ।
और गाड़ी चलाने के बहुत फ़ायदे हुए हैं मैडम। नए नए लोग, नई नई बातें, वरना 5 दिन ऑफिस में वही सड़े हुए थोपड़े। लेकिन तुम 2 दिन अपने परिवार वालों के साथ भी बिता सकते हो। कमाऊ आदमी के लिए घर पर एक दिन नर्क के बराबर है मैडम। आप घर वालों को तब तक अच्छे लगे हैं जब तक ये लाकर नहीं देते रहते हैं। थई काई करे हो मैडम? यू कैन कॉल मी मेघा। अरे नाना, कस्टमर भगवान होवे और भगवान को नाम से नहीं बुलाते। प्लीज ये भगवान का जोन चालू मत करो। गॉड! अबे वो दारूखोरे, मारी गाड़ी मिली थी तेरे को मरने के लिए। तुम पागल हो गए हो क्या? सही से चलाने नहीं आती तुम्हें गाड़ी? सॉरी मैडम। क्या सॉरी? अरे मारी गलती नहीं है मैडम। ठीक से चलाओ गाड़ी। सॉरी मैडम। ध्यान से गाड़ी चलाओ, समझे? इडियट। हाँ तो मैडम, मैं क्या कह रहा था? तुम अभी उस बाइक वाले को गाली दे रहे थे। अरे मैडम, उन्हें नहीं, थाने। हाँ याद आयो। कस्टमर भगवान हुए और सफ़र की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहोगी? ये देखो, सही है, मानना पड़ेगा तुम्हें। योगी, अभी तुम उस बाइक वाले को गाली दे रहे थे और अब भगवान की बातें कर रहे हो। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम आज उसे भगवान के पास ही पहुंचा देते। अब कोई मौत ने गले मारी गाड़ी के नीचे लगाने आए तो वाकई आरती उतारूं? आरती तो मैं तुम्हारी उतारूंगी अगर तुमने सही सलामत मुझे अजमेर पहुंचा दिया तो। मैं कौन होता हूँ मैडम, वो तो भगवान की मर्जी है। लुक, आई एम एथिस्ट। मैं किसी भगवान बाबाओं को नहीं मानती और मेरा मानना है कि भगवान सिर्फ वहम है, वो भी मन का एक वहम। और तुम्हें बताओ, आज तक किसने भगवान को देखा है? किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा मैडम जी। वैसे भी जो कुछ भी होए है भगवान की मर्जी से होए। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ तुम यहाँ पे किसकी मर्जी से आए हो? भगवान की। बुलशिट। ना तुम अपनी मर्जी से आए हो, ना किसी भगवान की मर्जी से। मैंने टैक्सी बुक की थी तब आए हो। अगर मैं टैक्सी बुक ना करती तो तुम कैसे आते? हो सकता है इसमें भी भगवान की मर्जी हो, वरना हमारी कंपनी में और भी ड्राइवर हैं, तो कंपनी वालों ने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम ही खाली बैठे होगे। एसी की हवा आ रही है मैडम? हाँ क्यों? वो थारो दिमाग थोड़ा गर्म है ना? शट अप। वैसे मैडम अजमेर जा रही हैं तो पुष्कर भी होकर आना। उठे घाट पर स्नान करने से सारे पाप धुल जावे हैं। मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जिसके लिए कहीं मुझे जाना पड़े। पता है मैडम, पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर सिर्फ पुष्कर में ही है और वहाँ सारी मन्नत पूरी हुए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? या तुम फिर ले दे के भगवान पर आ गए हो? बस कर दो। ओके सॉरी मैडम, अब नो मोर भगवान। देखती हूँ। ये लो मैडम, पीनट्स खाओ। अपने पास ही रखो, ये फालतू की चीजें मैं नहीं खाती। फालतू की नहीं है मैडम, पैसे की है। वैसे आप रहने ही दो, थारा डाइजेशन गड़बड़ लग रहा है।
एक बात बताओ, तुम्हारा भगवान पर इतना यकीन क्यों है? लगता है थारा इंटरेस्ट जाग रहा है। यू शट अप। वैसे मैडम एक बात बताओ, ना आप मुझे जानती हो ना पहचानती हो, फिर भी आप इस गाड़ी में तसल्ली से बैठी हो, क्यों? क्यों? क्योंकि आपने अपने सफ़र की डोर हमारे हाथ में दे रखी है, पर आपको पूरा भरोसा है मैं आपको आपकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाऊंगा। हाँ, क्योंकि इसी काम के लिए तो तुम्हें हायर किया है, पैसे मिलेंगे। कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे हो मुझ पर? ना मैडम, आपने मने नहीं इस गाड़ी को हायर किया है, और गाड़ी का ड्राइवर होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको आपकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाना। वैसे ही मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में दे रखी है। अब अच्छा होवे या बुरा होवे, अभी उसकी जिम्मेदारी है। हे भगवान, अब आप ही मुझे सही सलामत अजमेर पहुंचा देना, क्योंकि इस बंदे पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आखिर भगवान पे भरोसा हो ही गया मैडम। आई हेट यू। ओके ओके, आई एम सॉरी मैडम, अब नो मोर भगवान। वैसे मैडम घर कटे है आपका? देखने में तो मुंबई की लगती हो। यूपी से हूँ, बट एक नोएडा की एमएनसी में जॉब करती हूँ। फैमिली भी साथ रहती होगी? नहीं, मॉम है नहीं और डैड से मेरे इश्यूज हैं, तो काफ़ी सालों से अकेले ही अपनी परवरिश कर रही हूँ। शादी कर लो मैडम, अकेलापन दूर हो जाओगे। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। जब करना होगा कर लूँगी, ज्ञान अपने पास ही रखो। अरे मैडम, आप करो या ना करो, उससे मन ने क्या करना। वैसे भी कौन सा मुझे इनविटेशन भेजने वाली हो? कोई बात नहीं, नेशनल मीडिया पे खबर आएगी मेरी, देख लेना। आलतू फालतू न्यूज़ ना देखो मैडम, दिमाग खराब हुए। मैडम मारी मानो तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। देख लेना, कोई आगे अच्छा सा ढाबा दिखे तो वहाँ पे रोक लो। बस बगरू का ट्रैफिक क्रॉस कर लो मैडम, फिर रोकता हूँ। ओह गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। दिल्ली में तो बर्फ पड़ रही होगी मैडम। भैया एक जीरा सोडा दे दीजिए। जी। लीजिए मैडम। कितना हुआ? 20 रुपये। चेंज नहीं है क्या? नहीं भैया, चेंज तो नहीं है। क्रेडिट कार्ड चलेगा? नहीं नहीं। अब मैडम आप रखिए, मैं देता हूँ। तो तुम क्यों दोगे? हिसाब में ऐड कर लेंगे मैडम। भैया
क्या हुआ? ड्राइवर को अलाउ नहीं है यहाँ बैठना? इट्स ओके मैडम। अरे कम ऑन, बैठ जाओ। वहां पर खड़े होके क्या करोगे? पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रैवल में अक्सर मुझे एसिडिटी हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक का असर दिखने लगा मैम। ओह सॉरी, मैं तुमसे पूछना ही भूल गई। लो पियो ना। नहीं नहीं, इट्स ओके। पी सकते हो। नहीं नहीं, थैंक यू। अब मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ ना, मैं तुमसे झूठी जीरा सोडा पूछूं। रुको मैं तुम्हारे लिए लेके अरे नहीं आती हूँ। नहीं नहीं मैडम, मैं आप में से एक सिप मार लूंगा। थैंक यू। अच्छा तुम्हें अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर सकती हूँ। बाकी तुम देख लो योगी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। मारे से क्या पूछ रही हैं? ना तो ये आपका ऑफिस है, ना ही मैं आपका बॉस। वैसे आप गाड़ी में भी नैप ले सकती हो। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और वैसे भी खुली हवा में सोने का मज़ा ही कुछ और है। वो गाड़ी की एसी में नहीं। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। ओके मैडम। चल हो गई आपकी नींद पूरी? हाँ, पावर नैप का यही फायदा होता है, पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। 10 मिनट बोल के पूरे आधे घंटे लगा दिया आपने। आई एम सॉरी। चलते हैं। हाँ जी मैडम। शिट यार। अजमेर किसी ऑफिशियल ट्रिप पे जा रही हो मैडम? नहीं। ना घूमने जा रही हो, ना दरगाह जा रही हो, कहीं जासूस वासूस तो नहीं हो? मैं किस एंगल से जासूस दिखाई देती हूँ? अरे मैंने कौन सा जासूस देखा है? कैसे पता चलोगे? तुम्हारा फोन बज रहा है, वहां ध्यान दो। घर से फोन आ रहा है मैडम। हाँ तो उठा लो, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। पक्का मैडम? हाँ, ना तो ये तुम्हारा ऑफिस है और ना मैं तुम्हारी बॉस। उठा लो। कस्टमर भगवान हुए हैं मैडम। हाँ हाँ मैं समझ गई, ये कस्टमर भगवान के स्वरूप होता है। अब फोन उठा लो, लेकिन गाड़ी साइड पार्क करके। हाँ मम्मी। काई? सच्ची? बड़ी खुशी की बात है।
हाँ मम्मी, लाडू लेके आऊंगो। ना ना, कस्टमर के साथ। हाँ ठीक है, रखूं। क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अरे मैडम, बात ही खुशी की है। ऐसा क्या हुआ है। मैं चाचू बढ़ गए हो। अरे कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स मैडम, हमारे घर लक्ष्मी आई है। मैडम आप बताओ, इस खुशी में कौन सी मिठाई खाओगी आप? लड़की होने की खुशी में मिठाई कौन खिलाता है। लड़की होकर आप ऐसी बात करेंगी, ये आपको शोभा नहीं देता मैडम। क्या हुआ मैडम? मेरे पैदा होने पर तो मेरे माँ बाप ने किसी को मिठाई नहीं खिलाई, लेकिन मेरी दादी से गालियाँ ज़रूर खाई है। तो मुझे कैसे पता होगा। मेरे पेरेंट्स ने तो बच्चे पैदा करने का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैं सिंगल चाइल्ड रह गई। तो मुझे नहीं पता। ऐसा पहले होता था मैडम, अब लड़के लड़कियां सब एक बराबर। अच्छा है, मुझे ये सब नहीं पता। हमारे साथ रहोगी तो जनरल नॉलेज बढ़ती जाएगी आपकी। वेट, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी। जोक था मैडम, जोक। ये अपने घटिया जोक अपने पास ही रखो, समझे। एक बात बताओ, ये अजमेर कितनी दूर है। अभी तो बस दूदू क्रॉस किया है मैडम, मतलब आधो रास्तों। व्हाट, यार तुम कितने स्लो ड्राइवर हो। स्कूल में पढ़ा है आपने, दुर्घटना से देर भली। कुछ भी। सुनो, आगे कोई ढाबा है तो रोक लेना, कुछ खा लेंगे। अरे मैडम, कट्ठे ढाबे वाबे का खाना खाओगी? वैसे भी एसिडिटी हो रखी है आपको। तो क्या भूख ही रहूं। किशनगढ़ आने वाला है, हमारा घर है, उठे आपको मस्त घर का खाना खिलाऊंगा। नहीं नहीं थैंक यू, हम कहीं बाहर ही खा लेंगे। अब इसमें फॉर्मेलिटी की बात है, आपके साथ साथ मैं भी खाना खा लूँगा। और माँ ने लाडू भी तो मंगवा रखे हैं। हाँ ओके मैडम, बाहर ही खा लेंगे। वैसे मैडम, कैसा खाना खाना पसंद करेंगे आप? राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी, काठियावाड़ी? घर जैसा खाना कब मिलेगा। बस पड़सोली क्रॉस कर ले मैडम, वहाँ घर जैसा खाना मिले। लेकिन घर का खाना तो नहीं मिलेगा ना। समझा नहीं। वो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा घर ऑन द वे है। हाँ मैडम। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाओगे। बस खाना खाया और चलिए मैडम। तो फिर चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सच में? ओके मैडम। वैसे भी इसी बहाने माँ के हाथ का खाना मिलेगा। और तुम कह रहे थे ना वो लड्डू भी मिलेंगे, खिलाओगे या नहीं। अरे बिल्कुल मैडम।
आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे पापा, मेघा जी। नमस्ते अंकल। थे। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। पानी ले रहा हो भाई। और बेटे कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। बहुत गर्मी होगी दिल्ली में। दिल्ली में क्या, हर तरफ ही गर्मी बहुत है। ये तो हाल तब है जब गर्मी शुरू हुई है। पता नहीं मई जून में क्या हाल होगा। नमस्ते आंटी। મારે નમસ્તે નહીં, ખમા ઘણી ચાલે। थे भी बिराजो अठी ने आओ। હા હા खम्मा गड़ी। जी। बेटा थे लोग घना लंबा सफर हुआ आया हो, भूख लगी होगी। एक काम करो, थे लोग बैठो, मैं खानो लगाऊं। हाँ यह बात तो ठीक है। हाँ थे जाओ खानो वानो लगाओ। ठीक है। बच्चा ने जानो भी तो है आज। हाँ हाँ। और बेटे कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। ये लो बेटा एक रोटी। नहीं नहीं आंटी, बहुत हो गया। अरे बेटा एक ही रोटी है, पछे छाछ पी लीजो, सब सेट हो जासी। अभी से धाप गए, अब आर तो थाने लाडू भी खानो है। अरे हाँ, लाडू से याद आया, बेटा खाना खा के जरा पड़ोस की आंटी ने थोड़ा लाडू तो दिया। ठीक है माँ। पर सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। एक रोटी और ले लीजिए ना प्लीज। ऑलरेडी एक लिया है। और कितना? लगता है बेटी को खाना पसंद नहीं आया। अरे नहीं अंकल जी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाए, पर पेट भर गया। माँ, मैं लाडू दे के आया। हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, आपकी शादी वादी हो गई? नहीं अंकल, अभी नहीं हुई। आजकल के बच्चे कठे शादी जल्दी करा, माँ बाप की चपला भी कठे घिसवावे हैं। थे भी कई बात करने लग गया। बेटा या की बात को बुरो मत मानजो, कुछ भी कह देवे। ये तो बात ठीक है। आप दोनों ये बताइए योगी की शादी कब कर रहे हैं, और मुझे बुलाएंगे ना? बेटा योगी की शादी तो कद की होगी। अच्छा, सॉरी मुझे नहीं पता था। उसकी वाइफ कहाँ है, बुलाइए ना। दरअसल बेटा वो का तलाक हो गया। और हाँ बेटा, बिंदनी को हर माह को खर्चों भी देना पड़े हैं। ई के लिए योगी दिन भर ऑफिस को काम करे है, रात भर डिलीवरी बॉय का काम, और फिर छुट्टी के दिना में या टूरिस्ट को काम। पता नहीं भोले भाला लोगों के साथ में ही युवराम जी की कर देवे है। थे भी योगी की माँ, कहिया की बात करो। आज तो आपरा घरा खुशी की बात है, लक्ष्मी आई है। बेटा यहाँ का खुशी का आंसू है। हाँ पापा, बात ही खुशी की है। तो बच्चे का नाम खुशी क्यों नहीं रख देते? हाँ हाँ सही बात है, क्यों कई कहो थे। हाँ यह नाम तो बहुत ही अच्छा है। माँ, हमें निकलना है। मेघा जी, वी आर गेटिंग लेट। ओ सॉरी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ बेटा घनी देर होगी। ठीक है अंकल आंटी, अब मैं चलती हूँ। ये लो बेटा, इन्हें रख लो। अरे आंटी नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा यानी राख लो, इसको हमारे यहाँ शगुन बोलते हैं बेटा। आंटी सच कहूँ तो आपको देखकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन आप में मुझे अपनी माँ दिखाई दी। क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? अरे बेटा थे भी तो मने अपना ही लग गया। अरे माँ के सागे पिताजी भी तो है। सच में थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू योगी मुझे यहाँ लाने के लिए। बेटा ये तो अपना अपना नजरिया है, इंसान तो वही इंसान ही होवे है, बस कुछ में अपना न ढूंढे है, कुछ में पराया न ढूंढे है। मेघा जी, हम लोग लेट हो रहे हैं।
ठीक है। ये हमारे माँ बाप भी ना बहुत बोले हैं, हमेशा एफएम रेडियो की तरह चालू। तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ? आप ही बताओ मैडम, ये सब आपको बताने का क्या फ़ायदा? नुकसान भी तो कुछ नहीं है। तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, वरना तुम्हारी मर्जी है। समझ नहीं आता कि दोष किसको दूं। अपने भगवान को। तुमने तो कहा था ना, जो होता है उनकी मर्जी से होता है। सही कह रही हो मैडम, हमारी मर्जी से होता तो तलाक नहीं होता। लगता है काफी वक्त साथ बिताया तुम दोनों ने। 6 महीने। What? 6 महीने? I'm sorry to ask. मतलब क्या हुआ था? झगड़ा, मारपीट या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? जिसको साथ रहना होता है ना मैडम, उसके लिए 100 बहाने कम हुए हैं, और जिसे नहीं रहना होता उसे छोड़ने के लिए एक बहाना काफ़ी है। वो भी है डेस्टिनी। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कितने समय से तुम दोनों साथ नहीं हो? इस 17 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे मैडम। 2 साल? इन 2 सालों में कभी तुमने उससे जानने की या मिलने की या बात करने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार वो चाहती क्या है? मेरे अलावा सबको चाहती है मैडम, यहाँ तक कि किसी और से शादी करने वाली है। अरे तो फिर ठीक है ना, तुम्हारी एलिमनी बंद हो जाएगी। एलुमनी तो जिंदगी भर दे दूं मैडम। लगता है अटैच्ड हो। तकलीफ होए। समझ सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ये तो पता है कि अजमेर तो घूमने नहीं आई हो मैडम। करेक्ट। एक लड़का है रोहन, उसी से मिलने आई हूँ। हम दोनों नोएडा में साथ में जॉब करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन एक दिन पता नहीं उसने रिजाइन दिया और वो वापस यहाँ आ गया। कुछ टाइम तक हम दोनों फ़ोन पर कनेक्ट भी रहे, लेकिन धीरे धीरे उसने मेरे फ़ोन्स और मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर दिया, और अब तो उसका नंबर भी बंद आ रहा है। अच्छा नहीं किया उसने। बहुत मुश्किल से उसके ऑफिस का एड्रेस मिला है। तो एक काम करते हैं ना मैडम, चल के उसके ऑफिस में ही पकड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबके सामने कोई बवाल नहीं करना है। शाम तक वेट करेंगे। इन आंखों में आंसू, अभी भी प्यार करती हो मैडम? ए, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मारी या गाड़ी की मैडम? दोनों की। सॉरी मैडम।
तुम वो पुष्कर के बारे में बता रहे थे ना? हाँ मैडम, पुष्कर सारी दुनिया से टूरिस्ट आवे हैं और उठे एक घाट है, सारे पाप धुल जावे हैं। तो चले फिर पाप धोने। पक्का मैडम? तो चलिए मेघा जी, आपकी पुष्कर की जर्नी स्टार्ट होती है। तेरी है आदत, तू ही इबादत, तेरा ही साया हूँ मैं। जाए जहाँ तू मुझको ही पाए, मांगू खुदा से ये मैं। देखूं तुझे मैं जी भर के, जो दे दे इजाजत तू। पालू तुझे मैं जैसे तू चाहे, करता इबादत हूँ। कि अब ना कोई ख्वाहिश, इस वक्त की है ये साजिश। तू ही है मेरा हाफिज, तू ही मेरा खुदा। तू है खुदा। दिन का चरखा घूमे पल पल, रात बेगानी आने को है। जो कर ले थोड़ी सी शर्म, ये ठहर जाए इस पल में। तुझको ना है खबर, सुन ले ओ हम सफर कहानी बीच मजेदार से ही चल पड़ी। कहती है मुझको तू साहिल दिखा जरा, तेरी आंखों में नौका दिल की जा फंसी। ना है खबर मुझको अब तुझको मुकद्दर मानूं, पल पल में जीता रहूं तेरे ख्वाब में, साया बन के शामिल, कि अब ना कोई ख्वाहिश, इस वक्त की है ये साजिश। तू ही है मेरा हाफिज,